धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप सभी यहां पर आए हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है और आपने चलाया भी पहले कि बॉबी पंवार की किस तरह से गिरफ्तारी हुई है और किस तरह बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार की आवाज़ को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। इसी संबंध में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से जनता को बताने की कोशिश की है और इस विषय को पूरे विस्तार से हमारे प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह बड़े विस्तार पूर्वक रखेंगे। बड़े भाई सुरेश सिंह विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। हाँ, नमस्कार पत्रकार साथियों, आप लोग यहाँ पर हमारी बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आज जिस प्रकार से लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया और मीडिया कर्मियों द्वारा हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार जब बागेश्वर में हैं और उनके साथ कुछ मीडिया कर्मी उपस्थित थे, तो सर्वप्रथम हमला उन्हीं मीडिया कर्मियों के साथियों पर किया गया। उनकी आईडी छीनी गई, उनकी आईडी तोड़ी गई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के नौजवानों को, नवयुवकों को बताना चाहता हूं, बेरोजगार युवकों को बताना चाहता हूं, प्रदेश के तमाम अभिभावकों को बताना चाहता हूं और खासकर बागेश्वर की उस तमाम देवतुल्य जनता को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से जो आपके बागेश्वर में जो घटना घटित हुई, उत्तराखंड की एक मजबूत आवाज, उत्तराखंड के बेरोजगारों की एक मजबूत आवाज, उत्तराखंड में युवाओं के पक्ष में हर समय हर पल खड़े रहने वाले बॉबी पंवार जी और हमारे बेरोजगार संघ के अन्य साथियों की वहां पर गिरफ्तारी हो गई है, उनको हिरासत में लिया गया है। आज लोकतंत्र का पर्व चल रहा है बागेश्वर के अंदर। बागेश्वर में चुनाव चल रहा है और चुनाव हर व्यक्ति के लिए होता है। जो व्यक्ति वहां पर मतदाता है, जो व्यक्ति अपना जनप्रतिनिधि वहां पर चुनने जा रहा है, उस व्यक्ति को हकीकत बताने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों वहां पर रहते हैं। उसके अलावा भी कोई अगर अपनी बात रखने वहां पर जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया गया। और अभी बॉबी पंवार जी ने किसी प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी, किसी के समर्थन में खड़े होने की बात नहीं कही थी। वो भगवान बागनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनके साथ हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल जी, हमारे सेक्रेटरी उनके साथ नितिन दत्त जी थे। इन तीनों साथियों के साथ कुछ बागेश्वर के युवा जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, वो भी उनके साथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, वैसे ही उत्तराखंड की पुलिस, जिसको मित्र पुलिस के नाम से जाना जाता है, और वो आज सरकार पुलिस के नाम से भी हम उसको पुकारेंगे, जो सरकार के इशारों पर काम करते हुए एक प्रकार का तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिना किसी वजह के, बिना किसी अपराध के उनको गिरफ्तार करने के लिए मंदिर स्थल पर पहुंच रही है। ये कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है और एक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी शर्मनाक वाली बात है कि जो लोग लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं और जब बॉबी पंवार जी एक धार्मिक स्थल पर जाते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, बाबा बागनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, तो उनको दर्शन करने से रोका जाता है और उनको वहां से गिरफ्तार किया जाता है। मैं बागेश्वर की उस तमाम जनमानस को और वहां के तमाम बेरोजगार युवाओं से विशेष रूप से आह्वान करना चाहता हूं कि प्रशासन ने, मुख्यमंत्री धामी जी ने सिर्फ बॉबी पंवार को गिरफ्तार नहीं किया है, प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को गिरफ्तार किया है। हजारों बेरोजगारों की आवाज को दबाने की एक साजिश रची है। हजारों बेरोजगारों की जो आवाज बॉबी पंवार उठाते हैं, उस आवाज को दबाने के लिए, उस आवाज को कुचलने के लिए उनको बेवजह बिना किसी अपराध के उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया है। आज जिस प्रकार से सरकार द्वारा इस तानाशाही रवैया अपनाया गया, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए
बहुत ही हमारे प्रदेश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। आज बॉबी पवार तमाम विभागों के अंदर तमाम बेरोजगारों की जो मांग लगातार कई पिछले 7-8 सालों से उठा रहे हैं और अचानक सरकार उनको गिरफ्तार करने की जो साजिश सरकार ने रची, ये कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार से इतना खौफ खा गए हैं, इतना भयभीत हो चुके हैं, इतना डर गए हैं कि आज उनको अपनी सत्ता बचाने की जो उनकी मंशा है, सत्ता बचाने के लिए जो अपना जी तोड़ मेहनत वहां पर कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, नौकरशाही अफसरशाही का दुरुपयोग कर रहे हैं और एक नौजवान को, एक बेकसूर नौजवान को, जो नौजवान बाबा बागनाथ के दर्शन के लिए जा रहा था, उसको पुलिस द्वारा रोकने का काम कर रही है। ये मैं मुख्यमंत्री जी धामी जी से कहना चाहता हूँ, उनके तमाम कैबिनेट से कहना चाहता हूँ और उनके जो तमाम वहाँ पर जो उन्होंने स्टार प्रचारकों की फौज वहाँ पर कर रखी है, भ्रष्ट नेताओं की फौज जो उन्होंने वहाँ पर तैयार कर रखी है, उनको वहाँ पर भेजा गया है। उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप बॉबी पवार को तत्काल रिहा कर दीजिए। वो जो काम करने के लिए वहाँ पर गए हैं, जो बाबा बागनाथ के दर्शन के लिए गए थे, वो वहाँ पर बेरोजगारों से संबोधन के लिए गए थे, वो बेरोजगारों से मिलने के लिए गए थे, वो सरकार की हकीकत को जनता के सामने रखने के लिए गए थे, वो लोकतांत्रिक रूप से एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए वो वहाँ पर गए थे। आपने धारा 144 के उल्लंघन के तहत, आचार संहिता के उल्लंघन के तहत जो उनको गिरफ्तारी की है, वो पूरी तरीके से इलीगल है। आज वहाँ पर प्रचार प्रसार जोरों पर है, तमाम राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वहाँ पर मतदान के लिए लोगों को कन्विंस करने में लगे हुए हैं। तो क्या आप उन लोगों पर धारा 144 लागू करेंगे? आज आप धारा 144 लागू करने की जो बात होती है, 5 से अधिक व्यक्तियों की संख्या एक स्थान पर एकत्रित नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम अन्य दलों के लोग वहाँ पर जनसंपर्क के लिए निकल रहे हैं। क्या आप उन पर भी धारा 144 लागू करेंगे? क्या आप जो लोग वहाँ पर अफसरशाही और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, अफसरशाही तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए वहाँ पर काम कर रही है, क्या उन पर धारा 144 लागू होगी? क्या उन लोगों पर धारा 144 लागू होगी जो रात वहाँ पर तरह तरह की इधर उधर की बातें बनाने का काम कर रहे हैं, सरकार के पक्ष में मतदान के लिए बात कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं बॉबी पवार को जानबूझकर हिरासत में लिया गया है। वहाँ पर किसी प्रकार का समर्थन बॉबी पवार द्वारा नहीं दिया गया था किसी राजनीतिक दल को, लेकिन जानबूझकर सरकार को डर है बॉबी पवार से, सरकार को डर है वहाँ पर विधायकी जाने का, सरकार को डर है उत्तराखंड बेरोजगार संघ का, और सरकार को डर है बागेश्वर के तमाम उन बेरोजगारों का जो सरकार के खिलाफ इस समय वोट डालने के लिए तैयार हो रखे हैं, जो सरकार को, जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको वहां से हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और उनका नेतृत्व अगर बॉबी पवार कर रहे थे तो कहीं न कहीं सरकार बॉबी पवार से पूरी तरह डर चुकी है। और हम सरकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने सिर्फ बॉबी पवार को गिरफ्तार नहीं किया है, आपने उत्तराखंड के तमाम बेरोजगारों को गिरफ्तार किया है, आपने प्रदेश के उन हजारों बेरोजगारों को गिरफ्तार किया है जो बेरोजगार देहरादून में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना स्थल एकता बिहार में पिछले 170 दिनों से लगातार यहाँ पर बैठे हैं। आपने इन तमाम लोगों को ललकारा है। अगर आपने अतिशीघ्र बॉबी पवार की रिहाई नहीं करी तो वो 8 और 9 फरवरी का जुलूस जो देहरादून की सड़कों पर देखने को मिला, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आदरणीय धामी जी, माननीय धामी जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो बेरोजगार संघ अपना काम करने के लिए बागेश्वर पहुंचा है उनको करने दिया जाए, जो वो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। जो बॉबी पवार वहां पर पहुंचे हैं उनको जो काम वहां पर करना है, जो बेरोजगारों से वार्तालाप करनी है, जो बेरोजगारों से मिलना है, उनको मिलना दिया जाए। जो वो धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना चाह रहे हैं उनको करने दिया जाए, उनको तत्काल रिहाई कर दिया जाए। वरना आपको जो 9 फरवरी को भारी जनसैलाब देहरादून की सड़कों पर देखने को मिला, वो फिर आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए जितना संभव हो सके हमारे संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार और उनके साथ राम कंडवाल जी, नितिन दत्त जी सहित तमाम कुछ और साथी बागेश्वर से हमारे साथ जुड़े थे, उनको
तत्काल रिहा किया जाए, वरना उत्तराखंड बेरोजगार संघ से पंगा लेना और युवाओं से पंगा लेना खासकर आपको भारी पड़ेगा। जवानी और रवानी रुके हुए नहीं रुकती, रोके से नहीं रुकती, इसलिए आपको संभल जाना चाहिए। आपको अपनी सत्ता बचानी है, अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है, वो आप अपना काम करिए। हमें बेरोजगार संघ को जो काम करना है हमें अपना काम करने दीजिए। हम किसी प्रकार की कानून के दायरे में रहते हुए किसी प्रकार की इलीगल काम हम वहाँ पर नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का चुनाव प्रभावित नहीं कर रहे हैं। हम युवाओं को समझाने के लिए, युवाओं से वार्तालाप करने के लिए, सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए, सरकार का युवाओं के प्रति जो रुख है उस रुख को जनता के सामने लाना चाहते हैं। लोकतंत्र की यही परिभाषा भी है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। हम जनता को बताना चाहते हैं कि पिछले इतने सालों में किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, तमाम परीक्षाओं में धांधलियां हुई, तमाम भ्रष्टाचार का जाल उत्तराखंड के अंदर फैल गया है। अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड प्रदेश में हुए हैं और अभी तक उन दोषियों को सजा नहीं मिली, भ्रष्टाचार में संलिप्त नेताओं को सजा नहीं मिली। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक बॉडी के अंदर भ्रष्टाचार अधिकारों की अभी पूरी तरह से गिरफ्तारी नहीं हुई और सरकार इस पर पर्दा डालने के लिए और बॉबी पंवार को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से ये घटनाएं घट रही हैं, उस घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड बेरोजगार संघ आपको इस प्रेस के माध्यम से चेतावनी देता है कि अतिशीघ्र बॉबी पंवार की रिहाई करिए, वरना ये युवा फिर से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। आपने युवाओं के गिरेबान में जो हाथ डाला है ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बागेश्वर की जनता आपको सबक सिखाएगी, बागेश्वर का नौजवान युवा आपको सबक सिखाएगा, आपके प्रत्याशी को धूल चटाएगा, आपके प्रत्याशी के बच्चे को जो आपने 13 नंबर देकर उसको एक चिकित्सा अधिकारी के पद पर पहुंचाया, आपने उनके बेटे को एक खनन का पट्टा दिया, आपने उनके बहुओं को घर बैठे पीएचडी कराने का काम कर रहे हैं। इन तमाम बातों को हम वहाँ के युवाओं के समक्ष रखना चाहते हैं। बॉबी पंवार इन तमाम बातों को लेकर बागेश्वर पहुंचे थे, उनको वहाँ अभी काफी दिन वहाँ पर रुकना था, लेकिन आपने उनसे पहले उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। उनको तत्काल रिहाई की जाए, वरना ये युवा फिर से देहरादून की सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। ये आपका पूर्ण निर्धारित प्रोग्राम था बॉबी पंवार का वहाँ जाना, या ये अचानक ही कल गए? देखिए, बागेश्वर में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हम बागेश्वर की जनता को समझाना चाहते हैं, हम बागेश्वर की जनता के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, हम बागेश्वर के युवाओं को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से सरकार आपके साथ खिलवाड़ कर रही है। हम किसी पार्टी के समर्थन में वोट देने की अपील नहीं कर रहे थे, ना हमने किसी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया। हम तो सिर्फ युवाओं से संवाद स्थापित करने के लिए वहां पर पहुंचे और ये हमारी रणनीति के तहत था, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। बॉबी पंवार वहां पर अभी 5-7 दिन और रुकने वाले थे और वहां के युवाओं को हकीकत बताने के लिए वहां पर गए थे और युवाओं से संवाद स्थापित करने के लिए गए थे। इस प्रकार की कोई जानकारी मिली है कि किन धाराओं के अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी की गई? देखिए, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। उनके फोन हम फोन कर रहे हैं तो उनके फोन कब्जे में ले गए हैं शायद, और उनके फोन नहीं उठ रहे हैं, ना उनके फोन लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा उनके फोन जब्त किए गए हैं और हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रही है बात। हमारे कुछ अन्य साथी वहां पर थे, उनके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई है कि बॉबी पंवार और तमाम साथियों को मेडिकल चेकअप के बाद उनको वहां से कोर्ट में ले जाया गया है। किस मुकदमे के तहत ले जाया गया है, कौन सी धारा उन पर लगाई गई है, ये अभी तक पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मालूम चल रहा है कि धारा 144 और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ, किसी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील नहीं करी गई, किसी प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया गया। भगवान बागनाथ के दर्शन को जा रहे थे, वहां से गिरफ्तार किया गया। और धारा 144 की जहां तक बात है, धारा 144 के तहत 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। वहां पर 5 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं थे। हमारे बेरोजगार संघ के प्रदेश कार्यकारिणी के 3 सदस्य वहां पर गए हैं। बॉबी पंवार जी गए हैं, उपाध्यक्ष राम कंडवाल जी गए हैं, नितिन दत्त जी गए हैं। उनके अलावा कोई हमारा वहां पर साथी नहीं थे जो समर्थन वहां पर देने आ रहे हैं। उन युवाओं के साथ वो युवा उनके साथ जरूर वहां पर उपस्थित रहे होंगे और कुछ बेरोजगार भी वहां पर उपस्थित रहे होंगे। लेकिन बाबा बागनाथ के दर्शन के लिए जाना
कोई 144 की धारा का कोई उल्लंघन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार तो हिंदुत्व की बात करती है। और आज जब एक व्यक्ति अपने भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसको रोक देते हैं, तो आप कहां पर स्थिर हैं? मैं मुख्यमंत्री धामी जी से कहना चाहता हूं कि आप स्थिर है कहां पे? आप हिंदू 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 चिल्लाकर आपने पूरे प्रदेश को आपने हिंदुत्व के नाम पर आप आगे बढ़ रहे हैं, और एक व्यक्ति जब वहां पर मंदिर में दर्शन करने जा रहा है तो आप उसको रोकने का काम कर रहे हैं। आप पुलिस के माध्यम से उसको डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बॉबी पवार को तत्काल रिहा करें, वरना ये युवा फिर से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। क्या कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी वहाँ पर अभद्रता हुई, आईडी तोड़ दी गई, कुछ वीडियो इस तरह के तो क्या कुछ किया? शुरुआत मीडिया कर्मियों पर ही हमला हुआ है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, और लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे मीडिया के एक सम्मानित पत्रकार को वहां से उनके आईडी को तोड़ जाना इस प्रदेश के तमाम मीडिया कर्मियों का अपमान है, तमाम मीडिया कर्मियों का अनादर है, और तमाम मीडिया कर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार की ये घटना है। इसका जितने कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए वहां के प्रशासन की, वो कम होगी। और इस प्रकार की घटनाएं हमारे पत्रकार साथियों के साथ होना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की आवाज जिस प्रकार से बॉबी पवार उठा रहे हैं, उनकी आवाज को भी दबाने की कोशिश है। मीडिया के बंधुओं का भी अपमान है, और प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं का भी अपमान है। क्या बॉबी पवार की यहाँ से जाने से पहले किसी दल के साथ कोई बैठक, कोई चर्चा या कुछ? हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने की कोई योजना नहीं थी। हमारा युवाओं को जगाने का मकसद था, युवाओं को प्रदेश के अंदर फैले भ्रष्टाचार के जाल को उनके सम्मुख उजागर करने का था। हमारे बागेश्वर की तमाम देवतुल्य जनता को यह बताने का प्रयास था कि किस प्रकार से आपके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। आपके बच्चों को देहरादून की सड़कों पर रात को घसीटा गया, बिना वहां बहनों के साथ अत्याचार हुआ, आपके बेटों पे मुकदमे हुए, आपके बेटों पर 307 जैसी गंभीर मर्डर जैसी धाराएं प्रदेश सरकार ने लगाई। क्या आप उस प्रदेश सरकार को चुनेंगे? हम इस बात को लेकर प्रदेश की सम्मानित जनता और वहां बागेश्वर की जहां उपचुनाव हो रहे हैं उस जनता के बीच जा रहे थे कि ऐसी सरकार को, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका वॉकआउट होना चाहिए, इनको वहां से पराजित करना है, वहां से हराना है। और आज मैं इस प्रेस के माध्यम से बागेश्वर की तमाम देवतुल्य जनता से अनुरोध कर रहा हूं, वहां के तमाम नौजवानों से अनुरोध कर रहा हूं कि वहां से भाजपा को हराना है। भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाही सरकार जो एक नौजवान को, एक बेकसूर नौजवान को जो बाबा बागनाथ के दर्शन के लिए जा रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको सलाखों के पीछे भेजने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं, जो इस तरीके से बॉबी पवार से घबरा गए हैं कि आपको उसको गिरफ्तार करना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं घोर निंदनीय है। बागेश्वर की जनता को, वहां के तमाम बेरोजगारों को, वहां की तमाम बहनों को और माताओं को ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है, और उनको वोट देने का भी कोई अधिकार नहीं है, न उनको वोट लेने का कोई अधिकार है। अच्छा, एक चीज और सामने पे आ रही है कि जो बॉबी पवार को गिरफ्तार करने जो पुलिस की टीम गई थी, उनके साथ कुछ बजरंग दल के भी कार्यकर्ता थे पुलिस के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनाव जीतना नाक का सवाल हो रखा है, और बेरोजगार संघ ने ये सौगंध ली है, ये प्रण लिया था, और इसी प्रण को लेकर, इसी प्रतिज्ञा को लेकर हम लोग यहाँ से निकले थे कि वहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, वहां से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी बॉबी पवार से बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं, और इसीलिए शासन प्रशासन का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने बॉबी पवार की वहां से गिरफ्तारी करी है।